देवनारायण भगवान की। आइए। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी गोविंद की शरण में आई और जोर से गोविंद को पुकारने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। जैसे ही जोर से दौड़ी हुई आई, गोविंद समझ गए आज उत्तरा गोविंद से कहने लगी कि भगवान मुझे पता है तुम सारे देवताओं के देवता हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे अलावा और कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। मेरा कुछ हो जाए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जो मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो बालक पल रहा है, उसका अगर कुछ हो गया तो पांडवों का तो वंश ही खत्म हो जाएगा। बस वो सलामत रहे, उसकी प्राणों की रक्षा आपके हाथ में है। आज गोविंद ने उत्तरा से कहा कि तुम मेरे लिए मातृभाव लेकर के आओ, और आज गोविंद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश किया और जाकर के उस छोटे से शिशु की प्राणों की रक्षा की। इस दृश्य को खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी, सारे पांडव देख रहे थे, द्रौपदी भी देख रही थी। इधर सारे कौरव तो चले ही बस, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। तो आज राज तिलक करके गोविंद जाने लगे, सबको आशीर्वाद दिया, सबने आशीर्वाद लिया, द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। कुंती के सामने जैसे ही गोविंद गए और गोविंद कहने लगे, बुआ तूने मेरी बहुत सेवा की है, तूने मेरी इतनी सेवा की कि मेरी माँ देवकी, माँ यशोदा मुझे कभी याद ही नहीं आई। बुआ आज मैं तेरे प्रेम से, तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। जो तू मांगना चाहती है वो मांग ले। आज तेरा ये भतीजा खुशी खुशी जो तू मांगेगी सो मैं दूंगा। आज द्रौपदी ने अपनी झोली आगे करके गोविंद से कहने लगी कि मुझे ऐसी बहकी बहकी बातों में तो भुला देते हो, कभी तुम बुआ कहते हो, कभी तुम मेरी गोद में आकर के जब बैठते थे तो मैं सब भूल जाती थी, लेकिन आज भूलने वाली नहीं हूँ। आज मुझे पता है कि तुम साक्षात परमात्मा हो। तुम बुआ बुआ कह कर के तो मुझे भुला देते हो, झुठला देते हो, लेकिन आज मैं भूलने वाली नहीं हूँ। तुम साक्षात परमात्मा हो और मैं तुमसे क्या मांगू। गोविंद ने कहा, अरे बुआ मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो तेरा भतीजा हूँ। आज कुंती ने कहा, तू देने की बात करता है, तू भतीजा है, तो अगर तेरे को देना है तो बस मुझे एक ही वरदान दे दे। विपदा न संस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे, दुखों के ऊपर दुख आता रहे, और मुझे क्या चाहिए। मुझे पता है जब जब मेरे जीवन में दुख आया, विपत्ति आई, कष्ट आया, गोविंद तू मेरे साथ रहा। और जैसे ही मेरे पुत्र राजा बने हैं, सुख मिला है, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में गोविंद हमसे दूर चले जाएं, परमात्मा हमसे दूर हो जाए। उस सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। गोविंद देना चाहते हो तो मुझे दुख दो, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे। जब जब मुझे दुख मिला, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, गोविंद तुम हमारे साथ रहे, मेरे पुत्रों की हमेशा तुमने रक्षा की।
मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की तुमने रक्षा की। उस सभा में कोई लाज बचाने वाला नहीं था। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन उस भरी सभा में भी तुमने लाज बचाई। लाख का बड़ा सा घर बना करके लाक्षागृह में मेरे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया। कौरवों ने वहां से भी तुम निकाल करके लेके गए, वहां भी तुमने रक्षा की। विष के लड्डू बना करके कौरवों ने खिलाए, वहां भी आकर के तुमने रक्षा की। आज मैंने दृश्य देखा है, उत्तरा दुख के मारे छटपटा रही थी। आज तुम नहीं होते तो कौरव पांडवों का विनाश हो जाता, वंश ही खत्म हो जाता। आज मैंने देखा कि तुमने आकर के यहाँ भी रक्षा की, और जैसे ही सबकी रक्षा करके जा रहे हो, सुख मिला है, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। ये ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो, विपत्ति दे दो। आज माँ कुंती को हृदय से गोविंद ने लगाया, अपने सीने से लगाया और कहने लगे, बुआ तेरे जैसी भक्ता कभी दुखी नहीं हो सकती। भले ही संसार की दृष्टि में वो दुखी हो, संसार की दृष्टि में उसको पीड़ा मिल रही हो, लेकिन अगर अंदर के भाव से कोई देखे तो कुंती के जीवन में कितना सुख रहा है कि गोविंद साक्षात परमात्मा नारायण गोद में बैठ करके कहते हैं कि बुआ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है। आज सबको आशीर्वाद देकर के गोविंद द्वारका जाने लगे। अर्जुन साथ में गए हैं, वहां जाकर के गोविंद को जोड़ा है। वापिस गोविंद को छोड़ करके अर्जुन आए, और अर्जुन उदास मन से, खिन्न मन से, जैसे ही चारों भाई ने देखा, माँ कुंती ने देखा, तो आते ही पूछा, अरे भाई तू इतना दुखी क्यों है, क्या हुआ? तो अर्जुन ने कहा, जिसके सहारे हमने अपना जीवन व्यतीत किया, जिसके बिगर एक पल नहीं रह सके हम, जिनके बिगर पानी पीना नहीं सीखा, जीना नहीं सीखा, आज हमको छोड़ करके वो इस धरा को छोड़ करके चले गए। माँ कुंती ने जैसे ही सुना कि गोविंद इस धरा को छोड़ करके चले गए, जैसे दशरथ जी के प्राण निकले थे, ऐसे ही आज कुंती बुआ खड़ी खड़ी कृष्ण भगवान को याद करके, गोविंद को याद करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जोर से गोविंद का नाम लेकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव आज छोटे से बालक है, उत्तरा का जो बालक है छोटा सा, नाम परीक्षित रखा। उस परीक्षित को राज तिलक करके वो भी पांचों भाई द्रौपदी सहित जंगल में चले गए। परीक्षित खूब बड़ा धर्मात्मा हुआ। उपदेश देकर के पिता गए थे, बाबा गए थे, तो बाबाओं के उपदेश के अनुसार पूरा राजपाट संभाला है, पूरा राजपाट धर्म पूर्वक संभाला। संतों की खूब परीक्षित जी सेवा करते, आए हुए अतिथि की सेवा करते। एक बार परीक्षित जी जंगल में गए संतों की सेवा करने के लिए। सिर पर मुकुट धारण है, जैसे ही जब सिर पर मुकुट धर के पोशाक पहन करके घोड़े पे सवार होकर के जाते तो सारे संत कोई सेवा लेते ही नहीं थे। आश्रम पे जाकर के वापिस आ जाते, लेकिन कोई सेवा नहीं लेते। गायों की सेवा करने के लिए परीक्षित जी जाते। एक दिन संतों की सेवा करके परीक्षित जी आ रहे थे, सामने से देखा
कि एक काला कलूटा पुरुष गैया के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि काला कलूटा पुरुष गैया के पीछे पड़ा है, तो गैया की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए परीक्षित जी आगे बढ़े। जैसे ही उस काले कलूटे पुरुष को मारने के लिए परीक्षित जी उद्यत हुए, तो तुरंत वो काला कलूटा जो पुरुष था परीक्षित जी के चरणों में लेट गया और लेट करके प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं, मुझे मार दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा भी एक युग है। वो काला कलूटा पुरुष कोई और नहीं, वो कलयुग ही था। गोविंद जाते ही कलयुग आरंभ हो गया। तो कलयुग ने कहा कि मुझे आप नष्ट कर दोगे, मार दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा भी तो कोई स्थान है, मेरा भी तो कोई युग है। जैसे द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे ही मेरा भी एक युग है, मुझे भी कोई स्थान चाहिए, मुझे भी रहना है। जैसे ही शरण में कलयुग आया तो तुरंत परीक्षित जी को अपने बाबाओं की बात याद आ गई कि बाबा जब गए थे जंगल में तो उस समय मुझे एक वचन देकर के गए थे कि बेटा कभी भी कोई शरण में आए तो शरण में आए हुए, चाहे कोई दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई क्रोधी हो, उसको माफ कर देना, उसको क्षमा कर देना। तो आज परीक्षित जी को वो बात याद आ गई और परीक्षित जी ने उस कलयुग को 4 स्थान दे दिए। अब 4 स्थान कौन कौन से दिए, ध्यान से सुनना। ये 4 स्थानों पर कलयुग का वास रहता है। दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्म चतुर्विद। दूतम, जहां नशा किया जाता हो, जिस घर में बाबा लोग, भाई लोग जो नशा करते हैं, उस घर में कलयुग का वास रहता है। पानम, जो मदिरा पान करते हैं, उस घर में भी कलयुग का वास रहता है। कभी भी आपने देखा होगा जिस घर में कोई शराब पीता है, आदत है, तो उस घर में कभी भी जाकर के देखना, कभी शांति नहीं मिल सकती आपको। घर में खूब सुख शांति है। जैसे ही शाम को पति देव दारू पी करके आएंगे, मदिरा पान करके आएंगे, नशे में धुत हैं, तो सारी खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सबके मुंह उतर जाते हैं, सब उदास हो जाते हैं, सब कोने में बैठ जाते हैं और उसको देख देख करके सब खुशियां गायब हो जाती हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में कलयुग घर में प्रवेश कर रहा है। जिस घर में मदिरा पान किया जाता हो, जिस घर में धूम्रपान किया जाता है, उस घर में कलयुग का वास है। उस घर में कभी गोविंद नहीं रह सकते, कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। अगर परमात्मा को घर में रखना है, अगर माँ लक्ष्मी को घर में रखना है, माँ राधा रानी को घर में रखना है, तो भैया इन नशा से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो, तो हमारे घर में खुशियाँ भी रहेगी, हमारे घर में खूब संपत्ति भी रहेगी और हमारे घर में खूब समृद्धि भी रहेगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर आप मदिरा पान, धूम्रपान नहीं करोगे तो। तीसरी जगह स्त्रियम सुना, घर में माताओं को जिस घर में दुख मिलता हो, माता जिस घर में दुखी रहती है, पराई स्त्री को जो उसके मन में कुविचार आते हैं, तो वहां भी कलयुग का वास है। कोशिश ये करो कि हमारे घर में जो बेटी है, हमारे घर में जो बहन है, हमारे घर में जो महिला है,
तब तक सुरक्षित है, तब तक हमारी दृष्टि हमारी बेटियों, हमारी बहन के प्रति है। वही दृष्टि अगर सब महिलाओं के प्रति, सब बहन बेटियों के प्रति हो जाएगी, उसी दिन हमारी बेटी भी, हमारी बहन भी, हमारी घर की महिला भी सुरक्षित है। फिर हमें डर नहीं रहेगा कि हमारी बेटी स्कूल जा रही है, कहीं वापस लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है, रोज समाचारों में सुनने को मिलता है, रोज फेसबुक में डलती है, आज फलाने गांव में, फलाने डिस्ट्रिक्ट में, फलाने क्षेत्र में ऐसा हुआ, फलानी बेटी के साथ में ऐसा हुआ। फिर ये भय हमेशा के लिए निकल जाएगा अगर हमारी दृष्टि में सब बेटियां, सब बहनें, सब नारियां अपनी माँ के समान, अपनी बेटी के समान, अपनी बहन के समान जिस दृष्टि से देखने लग जाएंगे, समझ लेना कि हमारी भी बेटी सुरक्षित है, हमारी भी बेटी कहीं भी रहेंगी वो सुरक्षित रहेंगी, वो अच्छी रहेंगी, वो आगे बढ़ सकेंगी, वो अपनी मेहनत करके अपनी कामयाबी अवश्य पाएंगी। हम इसी डर के मारे अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकाल सकते, इसी भय के कारण, इसी डर के कारण हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं पढ़ा सकते, इसी डर के कारण कहीं हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए, इसी भय के कारण अपनी बेटियों को घर में रखते हैं। लेकिन ये भय तभी निकलेगा तब तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होगी। मंदोदरी ने रावण से कहा था, तुम सीता के पास जब जब जाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम कभी रावण के रूप में जा नहीं पाए। तुम ऐसे करो, एक बार राम बन जाओ। तो जैसे ही रावण ने राम बनने की कोशिश ही की थी, जैसे ही कोशिश की, राम जैसा भाव रावण लेकर के आया, तो सब जितनी भी नारियां थी, जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी महिला थी, सब माँ के रूप में दिखने लगी। सीता के सामने जैसे गए रावण, तो रावण जाते ही सीता के रूप में अपनी माँ दिखाई देने लगी, तो रावण वापस आ गया और रावण ने मंदोदरी से आकर के कहा कि मैं राम का भाव जब लेकर के आता हूँ तो मुझे कोई नारी दिखाई ही नहीं देती, मुझे सब माँ दिखाई देती हैं। तो जिस दिन हमारी दृष्टि सुधर जाएगी, हमारा भाव सुधर जाएगा, उस दिन समझ लो हमारा समाज सुधर गया, हमारा क्षेत्र सुधर गया, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, हमारी संतानें सुधर गई। तो यहाँ भी कलयुग का वास रहता है। जहाँ जुआ खेली जाती है वहां भी कलयुग का वास रहता है। ऐसे 4 जगह जब कलयुग को बताई तो कलयुग घबरा करके फिर शरण में पड़ गया और कलयुग ने कहा कि महाराज इतनी बुरी बुरी जगह मुझे दी है, अरे महाराज मेरे में भी एक बहुत बड़ा गुण है, मुझे कोई एक अच्छी सी जगह दे। तो परीक्षित ने पूछा कि वो गुण कौन सा है? तो कलयुग ने कहा कि द्वापर में, त्रेता युग में, सतयुग में बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़ा ध्यान करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हो पाती है, तब जाकर के गोविंद की भक्ति हृदय में जागृत होती है। लेकिन मेरे अंदर ये इतनी बड़ी विशेषता है कि जब मैं आऊंगा लोगों को तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तपस्या करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन जिस समय मेरा नाम, मेरे युग में जो नाम लेगा बस उसका ही कल्याण हो जाएगा। बस नाम संकीर्तन मन से, भाव से गोविंद को जिस दिन याद करेंगे, प्रेम पूर्वक जिस दिन गोविंद के प्रति भाव जागेगा, उसी दिन ये मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, वचन भी देता हूँ, उसको अवश्य ही भक्ति प्राप्त होगी, गोविंद की सानिध्य प्राप्त होगी। तो परीक्षित जी तो बड़े खुश हुए और परीक्षित जी के मुंह से निकल गया
कि तुम्हारा 5वां वास सोने में है, जो छल से कमाया हुआ धन है उसमें तुम्हारा वास रहेगा। तुरंत कलयुग खुश हो गया, खुश होकर के चला गया। परीक्षित जी राज में आए और महलों में आकर के शांति पूर्वक आराम किया। सुबह रोज की भांति आज फिर जंगल में गए हैं। सिर पर मुकुट है, मुकुट सोने का था। वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध तो बड़ा खुतपाती था, रोज का काम था, कभी इस राज को हड़पा कभी उस राज को हड़पा। वो ही मुकुट आज परीक्षित जी के हाथ लग गया। उसी मुकुट को सिर पर धारण करके जंगल में संतों की सेवा के लिए, गायों की सेवा के लिए चल पड़े। लेकिन कलयुग मस्तिष्क पर जैसे ही बैठा, भाव बदल गया, बुद्धि फिर गई। गए तो संतों की सेवा करने के लिए थे, लेकिन संतों की सेवा के जगह संतों से अपराध कर बैठे। समीक ऋषि के आश्रम में गए और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आ गए। पता लगा समीक ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि को, और उन्होंने तुरंत श्राप दे डाला। जैसे ही श्राप दिया तो परीक्षित जी घर में आए। घर में जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते सब बात समझ में आ गई। बड़ा दुखी, बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या अन्याय कर बैठा। इधर समीक ऋषि की समाधि खुली और समाधि खुलते ही देखा कि उनका शिष्य श्रृंगी ऋषि बड़ा दुखी है, जोर जोर से रो रहा है सारी बातों का। जब समीक ऋषि को पता लगा, एक गौरव नाम के शिष्य को बुलाया और बुला करके तुरंत महलों में भेजा। राजा परीक्षित को जाकर के कह दो कि मेरे शिष्य अबोध था, उनने तुम्हें शाप दे डाला। 7 दिन में जो कोई मुक्ति का उपाय करना है, कल्याण का उपाय करना है, वो कर लो, और कोई बचने का उपाय नहीं है। आज जैसे ही सूचना परीक्षित जी को मिली तो परीक्षित जी सारे राजपाट को तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक किया। पूरा राजपाट सौंप करके जंगल में भजन करने के लिए चल पड़े। सब संत जन सुन सुन करके आए, अरे इतना बड़ा धर्मात्मा राजा था परीक्षित, उसको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। ऐसा कौन सा उपाय करे, ऐसा कौन सा साधन बताए जो इनका मुक्ति का कोई उपाय हो सके। तो सब गंगा के किनारे बैठे हैं, सुंदर वट वृक्ष है, उसके नीचे परीक्षित जी बैठे हैं। इधर सुखदेव महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उनके हृदय में प्रेरणा हुई तो आज सुखदेव महाराज जी आए हैं। जैसे ही सुखदेव महाराज जी आए तो परीक्षित जी सुखदेव महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं।
सद्गुरुदेव भगवान की। तो परीक्षित के सभा में सभी संत बैठे हैं, सब बड़े दुखी हैं। जैसे ही सुखदेव महाराज आए, परीक्षित जी ने पूजन किया, स्वागत किया, ऊंचा आसन दिया और परीक्षित जी सुखदेव स्वामी जी के सामने बैठ गए। और परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष, जो जीव निरंतर मर रहा हो, उसको क्या करना चाहिए? परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मुझे सांप लगा हुआ है, मेरी मृत्यु निश्चित है, 7वें दिन मैं निश्चित करके इस शरीर को छोड़ दूंगा, कोई ऐसी कोई दवा, ऐसे कोई उपाय, जड़ी बूटी बता दीजिए जो मैं अमर हो जाऊं। लेकिन परीक्षित जी ने ऐसा नहीं कहा, अपने बारे में भी नहीं पूछा, सब जीवों के बारे में पूछा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, हर जीव को क्या करना चाहिए? जो जीव निरंतर मर रहा है, हम सोचते हैं कि हमारा बेटा आज 10 साल का हो गया, बहुत बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन भैया, अगर भगवान ने उसकी उम्र 60 साल की दी है, अब 60 साल में से वो 20 वर्ष का हो गया, तो शेष कितनी बची? बोला करो भाई बीच बीच में, तो हमें लगे कि हाँ ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कितनी बची? 60 में से 20 गया तो 40। तो आप बताओ कि वो 20 बरस का हो गया, वो बड़ा हो गया कि वो घट गया? वो घट गया, क्योंकि उसकी उम्र 60 साल की थी, वो 20 वर्ष का हो गया, तो उसकी शेष 40 वर्ष रह गई। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ये जीव काल रूपी ब्याल में निरंतर ग्रसित है, निरंतर ये जीव मर रहा है। जो सांस गई वो वापस आने वाली नहीं है। ऐसे समझो कि सर्प के मुंह में जैसे मेंढक बैठा है, अब मेंढक का जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वो सांप मुंह बंद नहीं कर लेता। ऐसे ही ये हमारा जीवन निरंतर काल की ओर बढ़ रहा है, निरंतर मर रहा है, निरंतर घट रहा है। तो आज परीक्षित ने यही सवाल पूछा कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी जी बड़े खुश हुए, बड़े आनंद में हुए। सुखदेव स्वामी जी परीक्षित जी से कहने लगे कि तुमने बहुत ही सुंदर ये प्रश्न पूछा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन आज बड़ा गदगद हो रहा है, बड़ा प्रसन्न है। हम जीवन को खाने में, सोने में, पहनने में व्यतीत कर देते हैं। रात गमाई सोए के, दिवस गमायो खाए, हीरा जैसे जन्म को कौड़ी न बदले जाए। हमारा ऐसा ये अमूल्य जीवन को हम वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो परीक्षित जी, सुखदेव स्वामी जी परीक्षित को सुंदर उपदेश देने लगे। ध्यान विधि, सद्यो मुक्ति के बारे में बताया, कर्म मुक्ति के बारे में बताया, नाना उपासना के बारे में बताया, और लास्ट में कहने लगे कि निरंतर जो गोविंद को भजता है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास का आवन हो या ना हो। कोई पता नहीं है ये सांस हमने लिए, दूसरी सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, कोई पता नहीं है। तो निरंतर कोशिश करो, प्रयास करो, अभ्यास में करो कि हर श्वास के साथ में गोविंद का नाम आए, माँ राधा रानी का नाम आए, परमात्मा का नाम आए। हम जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का हमें अभी पता ही नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाता है।
जरूरी नहीं कि जंगल में जाकर के भजन करो, तपस्या करो, घर को छोड़ दो। घर में रह कर के भी परमात्मा को पा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। निरंतर गोविंद को, जैसे गोपियां निरंतर गोविंद को याद करती थी, निरंतर घर में रह कर के भी भक्ति करती थी। और वो गोविंद, वो नारायण गोपियों के पीछे पीछे घूमते रहते थे। आज परीक्षित जी बड़े खुश हुए और परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, हमने तो सुना है कि भगवान के यहाँ कितने अवतार हैं, कोई 2 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 20 बताता है, तो कौन से परमात्मा की उपासना करे? भगवान के कितने अवतार हुए और कौन से परमात्मा कौन सी साधना से, कौन से व्यक्ति से जल्दी प्रसन्न होते हैं? तो जैसे ही परीक्षित ने पूछा कि भगवान के अवतार कितने हुए, तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि वैसे तो हर कण कण में गोविंद का वास है, हर जीव में गोविंद का वास है, पत्ते पत्ते पर गोविंद का वास है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो 24 अवतारों के बारे में वर्णन आज सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को बताया है कि 24 अवतार गोविंद के किन किन रूपों में हुए हैं, क्या क्या नाम रहा। तो गोविंद का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई जो हुए, वो साक्षात नारायण भगवान के अवतार हुए। दूसरा अवतार वाराह भगवान के रूप में हुआ। तीसरा कपिल भगवान के रूप में साक्षात नारायण इस धाम पर आए। चौथा अवतार यज्ञ के रूप में गोविंद आए हैं। छठा अवतार नारायण के रूप में हुआ है। सातवां हरि के रूप में हुआ है। आठवां नरसिंह के रूप में भगवान आए हैं। प्रथु महाराज के रूप में साक्षात नारायण ने अवतार लिया। 11वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ है। हैग्रीव के रूप में भी गोविंद आए हैं। मत्सर अवतार भी गोविंद ने लिया है। 13 अवतार कश्यप के रूप में भी गोविंद इस धराधाम पर आए हैं। मोहिनी के रूप में भी गोविंद आए हैं। वामन भगवान के रूप में भी साक्षात नारायण भगवान आए हैं। हंस भी गोविंद ने हंस रूप में भी अवतार लिया है। परशुराम जी साक्षात भगवान के अवतार थे। परशुराम जी के भी रूप में गोविंद इस धरा धाम पर आए हैं। राम साक्षात नारायण राम बन करके इस धरा धाम पर आए हैं। बलराम भी नारायण के अवतार हुए। कृष्ण भगवान तो आप सब जानते ही हैं। व्यास के रूप में भी भगवान इस धराधाम पर आए हैं। बुद्ध के रूप में भी गोविंद आए हैं। और 24वां अवतार वो कली अवतार है, वो अभी शेष बाकी है। उनका अभी अवतार जब कलयुग के 30 वर्ष रह जाएंगे तब जाकर के भगवान का अवतार होगा। तो 24 अवतारों के बारे में सुखदेव स्वामी जी ने बताया। तो परीक्षित जी बड़े खुश हुए और परीक्षित जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय हो। हमारी माता इतनी मगन हो जाती है ना कीर्तन में, इतना अच्छा लगता है देख करके। वैसे तो आपका समय हो गया है, कथा का समय हो गया, 4 बज गए। अब आप कहें तो कथा और सुनाए, नहीं तो अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको कथा सुनाती रहूं। अब आपके मन का मुझे पता नहीं है, अब आप कहोगे वही होगा। आप कहेंगे कथा सुनाओ तो सुनाती हूँ, आगे थोड़ी और भी सुना दूं, मेरा मन तो कर नहीं रहा रुकने का। अच्छा और सुनाए? जय हो। जी तो आइए। अच्छा माताओं का नाचने का मन हो रहा है, माताएं ऐसे बोल रही है कि नाचने का वजन हो जाए। बड़ी प्यारी माताएं हमारी। पहले एक मैं दृष्टांत दे दूं, फिर भजन सुनाएंगे। एक माता, ध्यान से सुनना, एक माता थी, अब बुरी तो नहीं कह सकते, अच्छी ही कहेंगे, क्योंकि हमारी माताओं की संख्या कुछ ज्यादा ही है। तो माताएं सोचेंगे दीदी पूरे दिन हमारी ही बुराई करती रहती है, तुम्हारी काम की बात है। तो एक माता थी, वो कथा सुनने के लिए बिल्कुल नहीं जाती थी। अब माता सोचेंगी ये कौन सी तारीफ हुई। और जो उनके घर से पति देव थे, भले ही वो बाउंड्री पे आकर बैठ जाएं, लेकिन कथा में जरूर आते थे। पांडाल में बैठे ना बैठे, लेकिन घर से जरूर कथा सुनने के लिए आते थे। तो उसके पति देव कहते कि रोज अपने गांव में इतनी अच्छी कथा चल रही है, देवनारायण मंदिर पे इतने संत आए हुए हैं और हमारी ही बिटिया कथा कर रही है, तुम जाती क्यों नहीं हो कथा सुनने के लिए? तो माता का बस एक ही सवाल, तुम ही बनो बाबा जी, तुमको ही दइए ये भक्ति, ये मोड़ा मोड़ी ने कौन संभाले? वो ऐसे ही कहते नहीं हम, मोड़ा मोड़ी इनने कौन संभाले? वो बैसन ने सांधी कौन दे? वो तुम ही बनो बाबा जी। अब पति देव बड़ा दुखी, बड़ा परेशान है कि घर से आसपास से सब माताएं जाती हैं, सब महिलाएं जाती है कथा सुनने के लिए, लेकिन हमारे घर से कोई नहीं जाता। पड़ोसन से कहा, अरे चाची भाभी हो, तुम भी हमारे घर से ले जाया करो, सब जहाँ तुम कथा सुनने के लिए आती हो और हमारे घर से कथा सुनने के लिए नहीं आती, पूरे दिन घर का ही काम में व्यस्त रहती है। तो उस माता की जो दौरानी जिठानियां थी, तो वो आई और आकर के उसको जबरदस्ती कथा सुनाने के लिए ले गई। अब जैसे वो जाने के लिए नई साड़ी पहनने लगी तो पति देव बड़ा खुश हुआ, अच्छा तुम कथा में जा रही हो? उसने कहा हाँ जा रही हूँ, तुमने लगा दी ना ये फालतू की उल्लत, जबरदस्ती लेके जा रही है मुझे। अच्छा तो चिंता मत करना, घर का भी ध्यान मैं रख लूंगा, भैंसों को भी सांधी मैं दे दूंगा, बच्चों को भी मैं रख लूंगा, लेकिन ध्यान से कथा सुनना। और जब जाने लगी तो पति ने कहा कि सुनो, कथा में खाली हाथ नहीं जाते, देखो 3 जगह खाली हाथ नहीं जाते, माँ के मायके में। जब कभी भी आप पियर जाती हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के आश्रम में कभी भी खाली हाथ बोलो नहीं जाना चाहिए। और सत्संग में या कथा सुनने के लिए जाते हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो आप तो समझदार हो, कोई खाली हाथ नहीं आती। तो कुछ साथ में लेकर के जाना। अरे हाँ देवी जी, तुमसे एक निवेदन है कि जैसे तुम लेकर के जाओ ना, वैसे ही कुछ लेकर के भी आना। पति देव का कहने का मतलब था कि कथा वैसे ही सुन के मत आ जाना, कहीं पांडाल में सो करके 4 घंटे आराम से घर पे वापस लौट जाए। कथा को ध्यान से सुनना, कुछ
ज्ञान लेकर के आना। पत्नी ने कहा ठीक है, लेकर के जाऊंगी, लेकर के आऊंगी। चली गई कथा में, आराम से 4 घंटा खूब कथा सुनी। कथा सुन करके घर गई, खूब प्रसाद लिया। पति ने पूरा घर का काम संभाल करके रखा। भारी खुश था कि आज तो कथा सुनने के लिए गई है। शाम को जैसे ही बैठे तो पति देव ने पूछा, अच्छा आप कथा सुनने के लिए गई थी, तो कथा में क्या क्या सुना आपने और क्या लेकर के गई थी, क्या लेकर के आई, जरा मुझे सुनाइए। तो पत्नी ने कहा, सुनो, मैं कथा में क्या लेकर के गई, क्या लेकर के आई हूँ मैं बताऊं। पति तो बड़े उत्साह के साथ में बैठा कि कोई कथा सुनाएगी, कोई समझ में आया होगा दृष्टांत तो वो सुनाएगी। पत्नी ने कहा, मैं टूटी सी चप्पल पहन के गई थी, नई टनाटन चप्पल पहन के आई हूं। घर से टूटी चप्पल पहन के गई थी और नई चप्पल पहन के आई हूं। आपने तो कहा था लेकर के जाना और लेकर के आना। पति ने माथा ठोका, हे भगवान, बातें भली तू घर में ही रहती, तुम तो कह रहे ऐसी नहीं हो, बड़ी समझदार हो, अच्छी हो। तो कथा में कभी भी आए तो खाली हाथ मत आया करो और टूटी चप्पल पहन के मत आया करो। पहन के आए तो टूटी पहन के जाना, क्योंकि कथा में ये सुनने को मिलता है हमारी चप्पल चोरी हो गई, हमारी चप्पल चोरी हो गई। तो चोरी कोई बाहर से थोड़ी आता है चप्पल चोरी करने के लिए, तुम्हारी चोरी होती है, तुम ही चुराती हैं। तो बड़े भावपूर्वक कथा सुना करो। तो अब माताएं कह रही थी नाचने का एक भजन हो जाए, तो आज बढ़िया सा नाचने का भजन हो जाए, लेकिन भजन तब होगा तब सारी माताएं नाचेंगी। यहाँ की माताओं से नाचना ही नहीं आता। अगर कोई नाचने का भजन राजस्थान में चला देते हैं तो एक भी व्यक्ति पंडाल में बैठा नहीं रहता, सब खड़े हो जाते हैं, सब नाचते हैं। कल हमने देखा कोई माता से नाचना ही नहीं आ रहा था। बाबा लोगों ने तो कसम खा रखी है बिल्कुल नहीं नाचेंगे, बिल्कुल ताली नहीं बजाएंगे, चाहे दीदी कुछ भी कहती रहो। लेकिन आज लग रहा है बाबाओं को देख करके कि बाबाओं का भी मन हो रहा है नाचने का, क्योंकि जब माताओं की तरफ से आवाज नहीं आई थी नाचने की, बाबाओं की तरफ से आवाज आई थी नाचने का भजन हो जाए, तो इसका मतलब तो बाबा लोग भी नाचेंगे। आज मन हो रहा है। श्री राधे। ले गई गुजरी रे, ले गई गुजरी, ले गई गुजरी रे, ले गई गुजरी। कानूना को दिल लुट ले गई गुजरी, कानूना को दिल लुट ले गई गुजरी। ले गई गुजरी रे, ले गई गुजरी, ले गई गुजरी रे, ले गई गुजरी। हाँ ले गई गुजरी रे, ले गई गुजरी, ले गई गुजरी रे, ले गई गुजरी। कानूना को दिल लुट ले गई गुजरी, कानूना को दिल लुट ले गई गुजरी।
शादी हो और उसमें डीजे बाजे तो आप रुक जाओगे? और यहाँ भगवान के सामने यहाँ नाच लोगे तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। भगवान के सामने कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। यही तो आनंद का अवसर मिला है, यही तो गुरुदेव की कृपा हुई है। अगर हम ये 5-6 दिन शर्माने में निकाल देंगे तो कैसे काम चलेगा। श्री राधे। जय हो। सभी से प्रार्थना है कोई भी आरती और प्रसाद लिए बिना नहीं जाए। अब आप नाचे तो हो नहीं, हमारे देखो ये बूढ़े बाबा हैं, इतने बेचारे उछल उछल के नाच रहे थे कि क्या बताएं। हमारी माताएं एक भी नहीं थी जो खड़ी थी, सब नाच रही थी, लेकिन हमारे ये बाबा तो भाई कहाँ बताओ। अब आरती हो जाए कि एक भजन और होए। भाई शांति से। सभी से प्रार्थना है मंच से दूर रहें। देखो वो एलसीडी है वो टूट ना जाए कहीं, इससे दूर रहें। ये आरती के बाद में प्रसाद बांट देना। ये प्रसाद पहले नहीं बांटा जाता, आरती के बाद में बांटा जाता है। ये थोड़े दूर हट जाए, बाद में कर लेना उसको। ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीना तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे बालापन खोलो, तेरे बालापन खोलो, सारा जीवन खोलो, सारा जीवन खोलो, यूं आजादी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लो भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लो भर जाएगी गाठी में, काया तेरी बस जाएगी गाठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी मर जा रे, प्रसाद बांटने वाले बच्चे जब आरती हो जाए उसके बाद में बाहर ले जा करके बांटे, वहाँ रास्ता में लगा ले प्रसाद को, इधर से जैसे बच्चे निकले इधर बांट दिया। थोड़ी अपनी व्यवस्था अपने को बनाना है, यहाँ आगे आगे के बच्चे ले लेते हैं, पीछे को प्रसाद नहीं मिलता, इसलिए अपनी व्यवस्था अपन को बनाना है। अगर प्रसाद नहीं मानोगे ना, ऐसे ही केला लूटते रहे तो कल से प्रसाद बांटना ही बंद कर देंगे। प्रसाद मिलना चाहिए तो फिर व्यवस्था बना करके रखें। जैसे अभी हमारी माता तो ऐसे सोच रही कभी जीवन में केला मिले ही ना आएगा। ये प्रसाद तुम्हारे लिए आया है, इस प्रसाद को तुम ही लोगे तो व्यवस्था बना करके रखें। ऐसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाएंगे, भीड़ इतनी है और बच्चे खो गए तो कहेंगे दीदी की कथा सुनने के लिए गए थे, हमारा तो छोरा नहीं मोड़ा, हमारा तो मोड़ा खो गया। दोष दीदी के ऊपर लगाएंगे। फिर श्री राधे आज की कथा यही विराम लेती है। आपका ये भाव, आपका ये प्रेम देख करके बड़ी खुशी, बड़ी आनंद, बड़ा सुकून मिल रहा है कि मेरे अपने इतने भाव में है, इतनी कथा सुनने की लालसा है, इतना गोविंद से प्रेम है। जैसे ही नाचने की कहा सब नाचने लग गए, ताली बजाने की कहते हैं सब ताली बजाने लग गए। मन करता है कि तुम्हें कथा बार बार सुनाते ही रहूं, ऐसा अवसर बार बार मिलता रहे और मिलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। और ऐसा भाव, ऐसा प्यार, ऐसा दुलार आपकी बेटी को
आपसे मिलता रहेगा, ये भी मुझे विश्वास है। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा राम राम। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण जलेन शीतलिः कर्णं पुष्पैः देवतादिवन्दनम् आरोग्यम् आर्तिः आत्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्यः मन्त्रपुजपाञ्जलिः ॐ जतिनेन ज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेः साद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विषवातचक्षुरुतविषवातो मुखो विषवातो बाहुरुतविषवाता सम्भाव्यां धमतिसं पतितरेर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तद पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नंद नंदनाय विद्महे यदुनंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय साजुदाय ससिकाय सवाहनाय प्राणवृषोत्तमाय नमः मंत्र